अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सन का ट्रांजिट है 16 दिसंबर को सजिटेरियस में, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर क्या होगा। जैसे आपने पिछली मार्स की सीरीज़ देखी है हमारे दूसरे चैनल पर, इसी तरह सन का भी कुछ इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीनस की भी सीरीज़ आएगी कि आपके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सन आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देगा और कहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है तो वो भी लिख दीजिएगा। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि यानी कि बुर्ज शुमला वालों की। सन 16 दिसंबर को आपके फोर्थ हाउस में एंटर होगा, लेकिन सैटर्न आपके सेवन्थ हाउस में है। तो सैटर्न आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस रिश्ते में या पार्टनरशिप में सच्चाई, बैलेंस या लॉन्ग टर्म डायरेक्शन नहीं है, तो उसका अब वो टेस्ट लेना शुरू करेगा। और जो स्ट्रांग होते हैं वही आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म काम आएंगे, वही आपका लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सैटर्न को समझना होगा। लेकिन सन की हम बात करें, क्योंकि बैकग्राउंड में सैटर्न चलेगा, आपके पार्टनरशिप का घर है। सन की बात करें 16 दिसंबर को आपके फोर्थ हाउस में आएगा, तो यहाँ पे घर आ जाता है, फैमिली आ जाती है, अंदर का सुकून आ जाता है, इमोशनल कंफर्ट आ जाती है, प्रॉपर्टी आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। सन और मार्स जब यहाँ के फोर्थ हाउस में बैठेंगे, पिछली सीरीज में आपने देखा होगा कि हमने मार्स की बात की थी, अब हम सन की बात करें तो घर के एनवायरनमेंट में जो हसलिंग एनर्जी है आप लोगों की, वो क्रिएट होना शुरू होगी। करियर, जॉब और बिजनेस के हवाले से बात करें तो वर्क फ्रॉम होम जो है वो आप लोगों को बेनिफिट देगा। कंफर्ट जोन आप लोगों का एक्सपेंड होना शुरू होगा, मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होना शुरू होगी, बॉसेस आपकी लॉयल्टी अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, परफॉर्मेंस जो है वो सॉलिड होगी। इसके अलावा जो लोग रियल एस्टेट के सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको ग्रोथ मिलेगी, और जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम में हैं उनको भी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन सैटर्न, जैसे मैंने आपको कहा, सेवन्थ हाउस में है, तो टीम का इंट्रैक्शन जो होगा वो प्रोफेशनल बाउंड्रीज डिमांड करेगा आप लोगों से। पार्टनरशिप जो बेस प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी आप लोगों के लिए। ये मंथ आप लोगों के लिए इंटरनल स्टेबिलिटी और एक्सटर्नल परफॉर्मेंस का फॉर्मूला लेकर आया है। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो दिसंबर के महीने में वर्कलोड जो है वो बहुत स्टेबल होना शुरू होगा आप लोगों के लिए। एप्रिसिएशन या सटल रिकग्निशन के भी चांसेस क्रिएट होंगे आप लोगों के लिए। कोई नया सिस्टम या प्रोसेस जो है वो आपके ज़िम्मे आना शुरू होगा। कोई अथॉरिटी या कोई आपको प्रोजेक्ट जो आप चाहते थे वो आपको मिलना शुरू होगा। इसके अलावा घर और काम के बीच में बैलेंस बनाना थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन ये आपसे हो जाएगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छी होना शुरू होगी। प्रॉपर्टी, ऑफिस का जो सेटअप है उससे रिलेटेड डिसीजंस लेना शुरू करेंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ पे परचेज करनी है, ऑफिस सेटअप कहाँ पे करना है। या अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी या ऑफिस का जो सेटअप है वो आप उसमें चेंज करना शुरू करेंगे। प्रोडक्ट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि सेकंड सेवन्थ हाउस में है, तो बिजनेस पार्टनरशिप का अब रियलिटी चेक होगा आप लोगों के लिए। जिस पार्टनर में कमिटमेंट नहीं होगी वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। नई पार्टनरशिप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है इस टाइम पीरियड में, लेकिन रिसर्च प्रॉपर कीजिएगा कि आप पार्टनरशिप किसके साथ कर रहे हैं। सन और मार्स जब यहाँ पे होंगे तो वो आपको स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर बनाएंगे। आपकी जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। नई ऑफर्स जो हैं वो अट्रैक्टिव होंगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा स्टेबल मंथ होगा आप लोगों का। आपकी जो प्लानिंग है बहुत स्ट्रांग होगी। पार्टनरशिप्स भी इम्प्रूव होंगी, लेकिन उनमें जो रियलिटी चेक है वो भी सामने आएगा। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने, वो है लीगैलिटी का। कोई भी पेपर वर्क वगैरह साइन कर रहे हैं तो उसकी लीगैलिटीज़, उनकी चीज़ें, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज़ें आप लोगों ने 2 दफ़ा चेक करनी है, क्योंकि पार्टनरशिप्स के थ्रू आप लोगों को धोखे भी हो सकते हैं। फाइनेंस, क्रिप्टो, स्टॉक की बात करते हैं तो फोर्थ हाउस से फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो जनरली सेफ और ग्राउंडेड होते हुए नज़र आते हैं। जो अच्छी चीज़ होगी वहाँ यहाँ पे, वो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आप लोग कारोबार करने का सोच रहे हैं तो वो अच्छा होगा। स्टेबल क्रिप्टो अगर आप चुनते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जो अगर आप छोटे छोटे मुनाफे कमाने के पीछे भाग रहे हैं कि जल्दी जल्दी मिले, छोटे छोटे मुनाफे मिले, तो वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। जो वेल्थ एक्यूमुलेशन होगी आप लोगों की, पैसा जमा करने वाली बात है, वो स्लोली बढ़ना शुरू होगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी। सेविंग्स जो हैं वो आप लोगों की इंप्रूव होना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ पे एहतियात की चीज़ ये है कि मार्च जब फोर्थ हाउस में होता है तो वो इम्पल्सिव परचेजेस करवाता है, जैसे घर के आइटम्स हो गए या गैजेट्स हो गए।
ओवर थिंकिंग जो है वो ट्रेडिंग में जो डिसीजंस हैं आप लोगों के वो ख़राब करवा सकती है। 31 दिसंबर के बाद जब मरकरी यहाँ पे आएगा तो लॉजिकल एक्यूरेसी पीक पर ले जाएगा आप लोगों के लिए। उस टाइम फाइनेंशियल क्लैरिटी आप लोगों की परफेक्ट होगी। सैटर्न जैसे मैंने आपको कहा 7th हाउस में, तो पार्टनरशिप बेस्ड जो पैसे हैं, मनी मैटर्स हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होगी। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो यहाँ पे पैसा भी डूबेगा, पार्टनरशिप भी ख़राब होगी। लव लाइफ, मैरिज की बात करते हैं और सिंगल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले सिंगल्स को उठाते हैं। तो कैजुअल फीलिंग्स जो हैं वो अब बंद हो जाएंगी। सीरियस, मेच्योर और लॉन्ग टर्म माइंडेड लोग ही अट्रैक्ट करेंगे। किसी प्रैक्टिकल ग्राउंडेड इंसान से आप लोगों का कनेक्शन बनेगा। स्लो बर्निंग केमिस्ट्री होगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे चलने वाली होगी। आप इमोशनल डेप्थ देखने लगेंगे लोगों की। कमिटेड मैरिड लोगों की बात करें तो ये एक मेच्योरिटी वाला फेज़ होगा आप लोगों के लिए। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होंगे कि रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत स्ट्रांग होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग शेयर करना शुरू करेंगे, इमोशनल डेप्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं वो डिस्कस होना शुरू होंगे। लेकिन चैलेंजिंग साइड भी यहाँ पे आ जाती है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। बाउंड्रीज़ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, और सीरियसनेस आना शुरू हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में। और जो यहाँ पे वीक होगा, जो अपने पार्टनर के साथ सिंसियर नहीं होगा, तो वो अपना रिश्ता भी गंवा सकता है। यहाँ पे हेल्थ की बात करते हैं। चेस्ट टाइटनेस देखने को मिल सकती है, सीने पे दबाव फील होगा, जो स्ट्रेस है वो एकदम से स्पाइक कर सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है आप लोगों की, इमोशनल सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन 20 दिसंबर को जब वीनस यहाँ पे आएगा तो आप लोगों को रिलैक्सेशन एनर्जीज यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि सैटर्न 7th हाउस में है, तो वो आपको बोन से रिलेटेड लोअर बैक एरिया को सेंसिटिव बनाना शुरू करेगा, और वर्क लोड जो है वो आपका जो पोस्चर है उसको ख़राब कर सकता है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। रेमेडीज़ की बात करूं तो अपने घर के एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, लाइट रखें। ये आपके घर में जो क्लटर हुआ हुआ है, कबाड़ जमा हुआ है, उसको डी क्लटर कीजिए। सॉफ्ट लाइटनिंग यूज़ कीजिए। अपने काम की जगह को भी साफ़ सुथरा रखिए। आपकी प्रोडक्टिविटी और मूड दोनों यहाँ पे काम होना शुरू हो जाएंगे, और आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाउंड्रीज सेट कीजिए अपने रिलेशनशिप में या अपनी बिजनेस पार्टनरशिप में, क्योंकि सैटर्न की ये परफेक्ट रेमेडी है आप लोगों के लिए। क्लियर रिस्पेक्टफुल बाउंड्री आप लोगों के लिए जो होगी वो आपका स्ट्रेस भी कम करेगी और रिजल्ट्स भी बेटर शो करेगी। अगर आपने हमारी अभी तक मार्स की सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च पर जाकर आप लिख दीजिए सितारों का सफ़र, आपके पास हमारा दूसरा चैनल भी आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपके पास मार्स की सीरीज़ आ जाएगी कि मार्स दिसंबर में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। क्योंकि पहले हमारा सितारों का सफ़र चैनल जो था वो फॉल्सली फ्लैग होके टर्मिनेट हो चुका था, लेकिन दोबारा यूट्यूब ने रीइंस्टेट कर दिया है, तो अब आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।